आज हम मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब फरमान अली साहिब के वालिद मोहतरम मोहतरम जनाब जुल्फ़कार साहिब, उनके इसाले सवाब के लिए हम सब हाजिर हुए हैं। दुआ फरमाएं कि मालिक कुद्दूस हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मैं आपके सामने इबरत और नसीहत के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। इबरत किसे कहा जाता है, नसीहत किसे कहा जाता है? जो इबरत है वो है वक्ती तौर पर हम कोई वाकया देखें और तौबा तौबा कर उठे। अचानक हमने देखा कोई हादसा हुआ, हम डर गए, अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह माफ़ फरमा। अचानक किसी नौजवान को दुनिया से जाते देखा, जनाजा देखा, डर गए। या कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से दिल खौफ ज़दा हुआ, घबरा गए, तौबा की, या अल्लाह माफ़ फरमा। और ये जो तौबा थी, ये जो डरना था, ये जो खौफ था, ये चंद लम्हों तक था। जब कुछ वक़्त गुजरा फिर वो वाकया भूल गए, वो बात भूल गए, वो कहानी भूल गए। वो जो दिल में डर आया था और अपने आप को दुरुस्त करने का एक ज़हन बनाया था, वो सारा खत्म हो गया, पानी की लकीर की तरह ज़ाया हो गया। लेकिन नसीहत उसे कहा जाता है कि अनहोनी देखी, कोई वाकया पेश आया और देख के ऐसा डरा, उसने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैंने अपने आप को बदलना है, सुभान अल्लाह। आज के बाद मैंने अपने आप को तब्दील करना है। जिस डगर पे चल रहा हूं इसी पे नहीं रहना, बल्कि मैंने अपने आप को तब्दील करना है, अपने अंदाज को, अपने ख्याल को, अपनी सोच को। और कई लोगों को बदलते देखा है। पूछा जनाब क्यों बदल गए हो? कहने लगा जी बस घर में बेटी पैदा हो गई है, अब मैं बदल गया। सुभान अल्लाह। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि एक नौजवान था, वो मोटरसाइकिल चलाता, सलेंसर खोला हुआ था, हारन बहुत बड़ा लगाया हुआ था। जहां से गुजरता पता चलता कि जनाब कोई शहजादा जा रहा है। शोर, वावेला, बदमाशी, बड़ी सलवार, बड़ा मोटरसाइकिल, बड़ा हारन, बड़ी काटन, बड़ी खुशबुएं और बड़ा मुतकब्बिराना अंदाज के साथ वो चलता, गुजरता। लोग कहते यार शर्म कर, हया कर, लेकिन किसी की ना सुनता। एक वक्त आया, उसने मोटरसाइकिल को सलेंसर भी लगवा लिया, वो बड़ा हारन भी उतार दिया, अपने आप को तमीज वाला शख्स बना लिया। पूछा भी क्या हुआ है? कहने लगा जी अल्लाह ने घर में बेटी अता फरमा दी। जो बेटियों के बाप होते हैं वो ऐसे तो नहीं होते, इसलिए मैंने अपने आप को बदल लिया। किसी शख्स को देखा बदले हुए, कि जनाब क्या हुआ? बस जी बदल गया हूं। ये क्या हुआ? कहने लगा जी अब मेरा जूता मेरे बेटे को पूरा आने लग गया, मेरा बेटा जवान हो गया। अब जिसकी औलाद जवान हो तो वो ऐसी हरकतें करता अच्छा नहीं लगता, मैं बदल गया हूं। महबूब के गुलामों किसी को देखा, वो कहता मैं बदल गया हूं। पूछा क्या हुआ? कहने लगा जनाब हमारे घर में हमारा जवान भाई दुनिया से चला गया। इसका मतलब है कि इजराइल हमारे घर चक्कर लगा गया। अगर मेरे भाई की रूह कब्ज कर गया है, मेरे वालिद की, बहन की, दादा की, हमारे घर का दूसरा फर्द चला गया है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने मुझे मोहलत दी है कि वो नंबर मेरा भी लग सकता था। परमट तो नहीं कटाया हुआ, कोई हमने स्टाम्प तो नहीं कराया। कहता जी मैं बदल गया हूं। भी बदलने की वजह क्या है? कहता जब घर से जनाजा उठा है ना, वो जनाजा उठने ने मेरे दिल को तब्दील कर दिया। इसे कहा जाता है नसीहत,
कि जो वाकया देखे उसके बाद अपने आप को तब्दील कर ले, अपने आप को बदल ले। जो बदलता नहीं है, पहले एक जनाजा उठता था, अब क्या है, पहले मरता था ना, कोई गोली के साथ मरता था, एक मरता था तो लोग फिर भी बदलते थे। लेकिन अब तो जब बम फटता है 70-70 लाशें इकट्ठे उठते हैं, बदलने वाले फिर भी नहीं बदले। आप देख ले, जलजला आता है, जिसने न्यूज पे देखा, अखबार पे देखा, मोबाइल पे देखा, या सामने जिस इलाके में आया उन्होंने देखा, वक्ती तौर पर तौबा 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 कर उठे। लेकिन जलजला जोहर के बाद अगर आया तो असर के नमाज के वक्त नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। जो मरने वाले हैं वो मर गए, बस कहा इसने मरना था। चाहिए जो ये था ना कि अगर 3-4 बजे जलजला आया है, बंदा इतना डर जाता, इतना डर जाता कि असर के नमाज के वक्त मस्जिद भर जाती। चलो अगले दिन तक असर तो दूर की बात है, वो घंटा 2 घंटे तो असर रहता। लेकिन क्या है, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो मर गया बस वही मर गया, जो जिंदा है वो कहता मैंने नहीं ना, और मैं नसीहत हासिल कर। अगर आज वो मरा है ना, आज दूसरे को गुस्ल दिया जा रहा है तो याद कर तुझे भी गुस्ल दिया जाएगा। आज दूसरे का ऐलान हो रहा है, एक वक्त आएगा तेरा भी ऐलान होगा। आज दूसरे को कफन पहनाया जा रहा है, एक वक्त आएगा तुझे भी कफन पहनाया जाएगा। आज दूसरे को लहद में उतार के, हजारों मन मट्टी डाल के, महबूब के गुलामों घर वाले छोड़ के आ गए है ना, घर में तुझे भी नहीं रखेंगे। अगर उसे छोड़ आए तो तुझे भी छोड़ आएंगे। और वो वक्त दूर नहीं है। जो नसीहत हासिल करना चाहता है वो अपना सा वाक़या देख के बदल जाता है, नसीहत हासिल कर लेता है। ये बेटी घर में पैदा हो गई है, बेटे को जूता पूरा आने लग गया, जनाब ये मैं बदल गया हूं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब इस दुनिया से पर्दा करते हैं तो आपको, आपके जसद अक़दस को जब उठाया जाता है, कब्र में दफन करने लगे, बात बड़ी सुनने वाली, तवज्जो मेरी तरफ रख, ईमान ताज़ा होगा। मुझे शेर भी आते हैं, सुर भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी झोली में कुछ डाल दो। हदीस मुबारक का समाअत कर ले। जो बंदा किसी के जनाजे में शरीक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1 क़िरात का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और जो बंदा जनाजा पढ़ने के बाद तदफीन तक, यानी दफन करने तक मौजूद रहता है, और जब मिट्टी डालते हैं वो भी चुल्लू भर के मिट्टी कब्र के ऊपर डालता है, फरमाया ऐसे शख्स को 2 क़िरात का सवाब दिया जाता है। जिसने जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के वापिस आ गया, उसे 1 क़िरात का सवाब, जो तदफीन तक रहा उसे 2 क़िरात का सवाब। पूछा हुजूर क़िरात क्या है? फरमाया ओहद पहाड़, पहाड़ के बराबर फरमाया जो सवाब दिया जाता है जनाजा पढ़ने का। और तदफीन तक रहे तो फिर 2 पहाड़ों का सवाब दिया जाता है। बहरहाल तदफीन तक सहाबा अक्सर रहा करते थे। महबूब करीम के गुलामों हजरत फारूक आजम को जब कब्र के अंदर दफन किया ना, तो सहाबा बड़े आगे पट्टी डालने लगे सवाब के लिए। एक सहाबी रसूल पीछे खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। पूछा कि तुमने सवाब नहीं लेना, तुमने मिट्टी नहीं डालनी? कहने लगा कैसे मिट्टी डालूं, ये तो हमारा बादशाह था, हाय हाय, ये तो हमारा अमीरुल मोमिनीन था, ये तो हमारा वजीर आजम था, ये तो हमारा सदर था, ये तो हमारा बादशाह था। बादशाह में मेरा दिल नहीं मानता कि मिट्टी कैसे डालूं। महबूब के गुलामों फिर चीख मारते हैं सहाबी रसूल और रो कर कहते हैं लोगों सुन लो, अगर ये वक्त का अमीरुल मोमिनीन इस जहान में नहीं रहा ना, रहना हमने भी नहीं। अगर ये वक्त के बादशाह सैयदना फारूक आजम हुकूमत करने वाला शख्स, ऐसी हुकूमत के मिसाली हुकूमत है, फरमाया अगर रहे ये नहीं है ना तो रहना हमने भी नहीं है, परमिट हमने भी नहीं कटवाया। महबूब के गुलामों जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं वो इस तरह नसीहत हासिल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। नसीहत के हवाले से हजरत मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है।
हजरत मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर जंगल का बादशाह, उसने एक दिन चीते को साथ लिया और साथ लूमड़ी को लिया। कहने लगा आओ चले शिकार करने। बादशाह जंगल का शेर, उसने साथ किसको लिया? लूमड़ी को। आओ जी शिकार करने चले। अब शेर को जरूरत है लूमड़ी की, अब चीते की शेर को जरूरत है, उसने वैसे नवाजने के लिए साथ ले लिया। हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपके जो मुर्शिद थे ना, पीर थे, वो आपको अक्सर मशवरे के लिए बुला लिया करते थे, बुलाते मशवरा करते। तो लोगों ने कहा हजरत बड़े खुश नसीब है, मुर्शिद आपको मशवरे के लिए बुलाते हैं। फरमाया कि वो मेरे मशवरे के मोहताज नहीं है, ये उनकी करम नवाजी है कि मुझे नवाज रहे हैं, वो नवाजते हैं। इधर शेर ने चीते को या लुमड़ी को साथ लिया तो ये नवाजने के लिए, बाकी वो इसके मोहताज नहीं है। बहरहाल मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़ी एक बात समझाई हमें, इस वाक्य में बहुत बड़ी बात है। फरमाते हैं कि साथ लिया, जंगल में चले गए, वहां जाकर शिकार किया। शिकार किया बैल का, शिकार में एक थी हिरन और एक था खरगोश। ये शिकार करके वापस आ गए। जब वापस आए तो शेर ने अब मशवरा किया चीते से और लोमड़ी से कि अब इसे खाना कैसे है, इसका क्या अंदाज होना चाहिए, कौन किस किस को खाएगा। जो चीता था ना, वो अपनी औकात भूल गया, अकड़ गया, फूट में आ गया। कहने लगा जी बादशाह साहब, ये पूछने वाली कौन सी बात है, ये तो सीधी सीधी तकसीम है कि जनाब जो बैल है वो आपका, आप बड़े हैं, मैं उससे छोटा हूं, हिरन मेरा, और जो लुमड़ी है ये छोटी है, ये खरगोश इसका। हिरन का गोश्त मजेदार होता है, उसकी नजर उस पे थी। बादशाह कहता अच्छा आकड़ आ गई है, तकब्बर आ गया, अच्छा अब तकसीम भी तू करेगा। बादशाह है ना, गुस्सा आ गया, कहने लगा तू तकसीम करेगा, अच्छा। गुस्सा आया तो बादशाह ने चीते के ऊपर हमला किया और उसे चीर फाड़ के रख दिया। अब लुमड़ी की बारी आई, लुमड़ी से पूछने लगा हाँ जी बताओ जी तकसीम कैसे करनी है। लुमड़ी कहने लगी जनाब तकसीम मैं कौन होती हूँ बताने वाली, बादशाह आप हैं। इस तरह करें, आप सुबह नाश्ते में हिरन खाएं, दोपहर के वक्त बैल खाएं और रात के वक्त खरगोश खा लें, ये आपकी है, सारा कुछ आपका है, आपने खाना है। तो मैं नौकर हूं, मैंने क्या करना है, हिरन ही है, बड़ा चालाक जानवर है। जब उसने ये बात सुनी बादशाह ने, तो बादशाह मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा कि तेनू अक्ल कैसे आई है, आय हाय हाय, ये तुझे अक्ल कैसे आई है, ये बड़ी तमीज की बात कर रही हो, ये अक्ल कैसे आई है। उसने कहा मैंने नसीहत पकड़ी है चीते की मौत से। ये जो चीते की मौत मेरी आंखों के सामने आई है ना, जो उसके साथ हशर हुआ है, जो उसकी चीर फाड़ हुई है, जो उसके तकब्बर को फाड़ा गया है, जो उसे मौत की घाट उतारा गया है, ये जो चीते की मौत है ना, इसने मुझे बदला है। इसकी जो मौत है ये मेरे लिए नसीहत है। महबूब करीम के गुलामों, जो बदलना चाहता है वो इस तरह को वाकया देखता है, वो अपने आप को बदलता है, और जो बदलना नहीं चाहता, मेरे महबूब के गुलामों ऐसे ऐसे जवान तस्वीरें बंदा देखता है या ऐलान सुनता है, बंदा हैरान रह जाता है, यार ये भी मौत की घाट उतर गया। लेकिन महबूब करीम के गुलामों, इसी तरह छोटे छोटे वाकयात जो हैं बदलने के लिए काफी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े वाकयात अगर देखें तो हम तो उससे भी बदल नहीं रहे। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद का कुरान पाक में जिक्र किया है, कौम आद का जिक्र किया है, कौम नूह की हलाकत का जिक्र किया है, ये जो अल्लाह ने कौमों के कसस बयान किए हैं, ये कुरान पाक में क्या सिर्फ कहानी तक महदूद है, क्या सिर्फ ये सुनने तक महदूद है। महबूब के गुलामों, ये जो वाकयात बयान किए गए हैं, कुरान पढ़ के देखे ना, ये हमारी नसीहत के लिए है, ये हमारी इबरत के लिए है कि इनके वाकयात पढ़ो, अपने आप को बदलो। अगर उन पे अजाब आया है, तुम पर भी अजाब आ सकता है। अगर उन पे अल्लाह की पकड़ आई है, तुम पर भी अल्लाह की पकड़ आ सकती है। अगर उनसे अल्लाह नाराज हुआ है तो तुम से भी नाराज हो सकता है। महबूब के गुलामों, ये बात मुझे बताएं कि रमजान मुबारक गुजरा, हमने रमजान में कितनी इबादत की, नेकियों का सीजन था, नेकियों का मौसम था, हमवार जमीन थी, कितने लोगों ने इबादत की है, कितने लोगों ने रोजे रखे हैं, कितने लोगों ने तरावी पढ़ी है,
मस्जिदों में कितने लोग थे, पूरा चक अगर लंगर का इंतजाम किया जाए तो जनाब कहते सफा मस्जिद सारियां बिछाओ। आज बड़ी मखलूक आनी है, आज बड़े बंदे आ रहे हैं, महबूब के गुलामों सफे कम हो जाती है, मस्जिद छोटी लगने लग जाती है। रमजान जैसा महीना आया, बरकतों वाला महीना आया, तरावी का मौसम आया, तरावी की सूरत में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, नबी करीम ने हमें हुक्म फरमाया। मेरे महबूब के गुलामों कितने लोग थे जिन्होंने तरावी अदा की, कितने लोग थे जिन्होंने रोजा रखा है। अगर हमने कदर नहीं की ना तो अब पानी को भी तरस रहे हैं। मेरी गल समझेगा कोई पानी नु तरसते पे है ना जिमीदार। और ए जड़ी फसल बजाई के दिन में, बिजाई के दिन है, वक्तर के दिन है, वक्तर पानी लगेगा, वक्तर आएगा तो बिजाई होगी। और फिर कोई कहे जनाब कोई नहीं, पेट्रोल डीजल वो भी कहां पहुंच गया। ये वजह क्या है? ये जो महंगाई है। बाकी बातें छोड़ो, हुकूमत को फला फला ऐसा वैसा सब का छोड़ो। ये जो सारे मामलात हैं ये हमारे गुनाहों की शामत है। हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, बदकारी की तरफ जा रहे हैं, बदमाली की तरफ जा रहे हैं। हमारी जमीनें सच्चों से खाली है, इबादत की तरफ हम नहीं है, मस्जिद की तरफ हम नहीं आते, दीनी मदारस की तरफ हम नहीं आते, उलमा के पास हम नहीं आते, महबूब के गुलामों मस्जिदों में हम नहीं जाते, कुरान हम नहीं उठाते, तस्बीह हम नहीं उठाते, अल्लाह का जिक्र हम नहीं करते, अपने आप को बदलते नहीं है। महबूब के गुलामों अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये अल्लाह का है। और समझने वाले के लिए तो ये अजाब है जड़ा वेट जिसने समझना ही नहीं है, जिसने तवज्जो ही नहीं देनी। महबूब के गुलामों ये सारी इस बातों से हम नसीहत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी इनके साथ 2 दफ़ा मुलाकात हुई है तेती तक। तो बड़े अजीम इंसान थे, बड़ी मोहब्बत वाले थे, बड़े प्यार वाले थे। अल्लाह ताला उनको उनके अच्छे अखलाक का सिला अता फरमाए।